नेम इज शुभम सिंह राठौर। यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। आज हम बात करेंगे साइंस पे। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष प्रकार का ज्ञान, यानी विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। या दूसरे शब्दों में विज्ञान की परिभाषा कहें तो होगी विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सुव्यवस्थित क्रमबद्ध से जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। वैसे तो साइंस की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन आज हम तीन प्रमुख शाखाओं की बात करेंगे जिनको हम मोस्टली हाई स्कूल और इंटर लेवल पे पढ़ते हैं। नंबर 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का हिंदी में मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाती है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी किसकी शाखा है? साइंस की। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स इज नोन एज बायोलॉजी। हिंदी में बात करते हैं फिर जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अर्थात पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द किसने दिया? दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमार्क और ट्रेवेरेनस। इन्होंने सन 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द दिया। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम दो प्रमुख शाखाओं की बात करेंगे। नंबर 1 बॉटनी और नंबर 2 जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। बॉटनी में द स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के पौधे होते हैं, शाक, झाड़ी, पेड़ पौधे। और अगर हम अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ shrub, herb, plant and trees is known as botany. नेक्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसमें द स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी जूलॉजी भी बायोलॉजी की शाखा है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो जूलॉजी को फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी दोनों को किसको बोला गया? एरिस्टोटल। अंग्रेजी में बोलते हैं एरिस्टोटल और हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की भी बहुत सारी शाखाएं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट शाखाओं की बात करेंगे। जैसे नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of microorganisms like bacteria, virus, protozoa, algae, fungi is known as microbiology. हिंदी में अगर बात करते हैं इसको बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी, यानी सूक्ष्म जैविकी जीव विज्ञान की वह शाखा, सूक्ष्म जैविकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल आदि का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी एंटोमोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान यानी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीटों का अध्ययन करना कीट विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी यानी कोशिकाओं का अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो वर्ड इज रिलेटेड टू बोन्स यानी द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थि विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी द स्टडी ऑफ हार्ट यानी हृदय का अध्ययन करना
क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस।